देखिए आप लोग को आज पाइथागोरस प्रमेय के विलोम बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए, यह आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। और देखिए यह सवाल क्या कह रहा है और इसमें साबित क्या करना है, इसे ध्यान से देखिए। इससे पहले आप लोग थेल्स देख लिए हैं, थेल्स के विलोम देख लिए हैं और पाइथागोरस देख लिए हैं, और आज आप लोग पाइथागोरस के विलोम को साबित करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए पाइथागोरस विलोम क्या है इसको अब बताते हैं। क्या कह रहा है पाइथागोरस के विलोम? कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा का सममुख कोण समकोण होता है। मतलब सीधा समझिए कि पाइथागोरस प्रमेय में क्या रहता है, यानी कि आपको देल रहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और आपको देल पाइथागोरस प्रमेय में, और यह पाइथागोरस प्रमेय यही हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। और इसमें क्या है, और उसमें क्या आता है 90, जिसमें जिस त्रिभुज में कोण 90 हो उसी में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो यहाँ पर कह रहा है, तो यही कह रहा है, तो हम क्या किए, यहाँ कह रहा था यदि किसी त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी सी बना लिए, तो भाषा लिखे दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या कह रहा है एक भुजा का वर्ग, तो एक भुजा हम समझ लिए, यह हो गया पहला, तो एक भुजा, तो ए सी का वर्ग, ध्यान समझिए, एक भुजा का वर्ग, तो ए सी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो बराबर, अरे जब ये पहली भुजा हो गया तो अन्य दो भुजा यही ना हुआ, वही हो गया ये, तो इसका वर्ग यानी कि BC के वर्ग मतलब स्क्वायर, BC के स्क्वायर प्लस यहाँ लिखल है ना योगफल, तो BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर हो तो क्या करना है, पहली भुजा के सम्मुख कोण समकोण होता है। तो पहला किसको माने थे, पहला हम इसको ना माने थे, इसी को जब पहला माने थे तो इसके सामने का जो कोण होता है, इसके सामने यही ना हुआ सीधा सीधी, जिसके सामने का जो कोण हुआ वह क्या हुआ आपका समकोण हुआ। तो इसके सामने का कोण जो यह हुआ, यह कह रहा है कि 90 डिग्री, तो साबित करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री। तो अब क्या करते हैं हम, अब एक रचना करते हैं। तो रचना में क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, रचना ऐसा करना है कि जितना ठो AB है उतना ठो क्या है PQR लेना है, जितना वो BC है उतना वो लेना है, इसका कोण B क्या करना है, इसका कोण Q करना है समकोण। फिर ध्यान समझिए, अब क्या किए, PQR एक समकोण त्रिभुज बनाए। कैसा बनाए, समकोण त्रिभुज। अब आप लोगों को पहले बोल दिए थे कि समकोण त्रिभुज काहे बनाएंगे, कि पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू हो जाता है, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय है तो इसीलिए हम समकोण त्रिभुज बनाए, PQR एक समकोण त्रिभुज बनाए, वही रचना में लिखे PQR एक समकोण त्रिभुज बनाए, ठीक है, जिसका मतलब इसका जिसका कोण Q जो है 90 डिग्री है। और क्या है इसमें खासियत, जितना ठो जो है AB, जितना वो AB है उतना ठो क्या है आपका PQ है, जितना ठो AB है उतना ठो आपका PQ है, ठीक। और उसके बाद जितना ठो BC है उतना वो आपका RQ है, जितना ठो BC है उतना ठो आपका क्या है RQ है। यह आप रचना से बनाए हैं, सेम नाप के बनाए हैं, और आप नाप के इसको देख लीजिएगा, सेम पूरेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब क्या करते हैं, चलते हैं प्रमाण में। प्रमाण में जब चलते हैं तो हम लाते हैं इस त्रिभुज को, तो त्रिभुज कोण में, त्रिभुज PQR में, ठीक है। अब किसको बुलाना है, तो हमको नहीं ना, आपको बुलाना है पाइथागोरस को ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस क्या बोला था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही बोल के चल गया ना। तो अपना लोग को उसको साबित करते रहना है ना, नहीं तो रहता तो उसको पूछ कर लाते हैं, है ना। तो देखिए कर्ण क्या है, यही ना, ये इस त्रिभुज में लगाना है PQR, देखिए PQR में, तो कर्ण क्या हो गया, सही हो गया PR स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर RQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है,
कोई कष्ट पीड़ा है तो बोलिए, है ना, कोई दुख दर्द नहीं है, ठीक है। फिर देखिए इसका स्क्वायर किए, है ना, बराबर, फिर इसका स्क्वायर किए, इसका किए, ठीक। अब देखिए क्या है, अब यहाँ के चिन्ह दीजिए, पी आर स्क्वायर बराबर, ध्यान देखिए आर क्यू है, देखिए है यह आर क्यू है, यह आर क्यू के बदला में क्या था आपका बी सी, तेते कर लीजिए, क्या क्या कीजिएगा यहाँ पे, आर क्यू के बदला क्या कीजिएगा बी सी, यहाँ दिल है आर क्यू के बदला बी सी स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ देखिए क्या है, ये चेन नहीं लगाना आप लोगों को, समझने के लिए दिखा रहे हैं, यह दोनों क्या है इक्वल टू में है। तो अब क्या लिखिएगा यहाँ पे, क्या लिखिएगा ए बी स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं कि ना। तो यह आपका समीकरण कितना हो जाएगा, कितना होगा, कितना होगा समीकरण। देखिए अब करते हैं क्या, तो ध्यान से देखिए कि आपका त्रिभुज आ गया, फिर त्रिभुज पी क्यू आर में हम पाइथागोरस लगा दिए, तो आप यहाँ तक आइए गए हैं। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण आपका 1 यहाँ है और समीकरण 2 आपका यहाँ है। तो आपको पता है कि जब समीकरण 1 और 2 से किया जाता है, जो सेम रहता है उसको छोड़ दिया जाता है। इसमें देखिए इतना और इसमें देखिए इतना क्या है आपका सेम है, तो ये दोनों क्या होगा छूट जाएगा, तो बचा ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर हटा दिए, दोनों का स्क्वायर दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दिए, तो ए सी बराबर क्या हो गया पी आर हो गया। अब क्या करते हैं हम, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करते हैं, ध्यान समझिए, समरूप या सर्वांग सम करते हैं। तो देखते क्या है, तो लिखे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए इसमें क्या था, आपका देल था ए बी जितना ठो है उतना वो देल था पी क्यू, ठीक। उसके बाद जितना ठो बी सी देल था उतना वो था पी आर, तो वही लिखे रचना से था, ये भी रचना से। और अपना लोग क्या किए, यहाँ पर साबित करके देखे सभी आदमी मिलके कि इतना हुआ ए सी बराबर पी आर, यह साबित किया गया, ठीक, साबित किया गया। तो अब क्या करते हैं, अब इतना तक हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद क्या है कि उसके बाद क्या हो गया, जब 3 को ई भी भुजा हुआ, ई भी भुजा हुआ, ई भी भुजा हुआ, इसलिए एस 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 से, फिर समझिए ये भी भुजा हुआ तीनों, तो एस एस से त्रिभुज ए बी सी है त्रिभुज, और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों क्या हो गया सर्वांग सम हो गया। मतलब सभी भुजा क्या हो गया बराबर हो गया, जब सभी भुजा बराबर तो सर्वांग सम, इसलिए क्या हो गया कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण क्यू का मान यहाँ दिल था आपको 90 डिग्री, कोण क्यू का मान यहाँ 90 दिल था, इसलिए क्यू की जगह बैठा दिए 90 डिग्री। तो अतः आपका पूरा गया कितना, अतः कोण बी बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड। इस तरह से आपका पाइथागोरस प्रमेय के विलोम जो है साबित हुआ। यदि सवाल में कहीं कोई दिक्कत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।